नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। प्रदेश में सीएम नीतीश ने 2016 में शराबबंदी को अपना लक्ष्य बताते हुए बिहार को नशा मुक्त करने की मुहिम का ऐलान भले ही किया हो, लेकिन मौजूदा स्थिति पर एक नजर डाली जाए तो आए दिन शराब तस्करी, अवैध शराब आदि जैसी खबरें सुर्खियों में आती रहती है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की एक कैसी सख्ती, शराबबंदी में फेल हुई नीतीश सरकार। राज्य में बेखौफ घूम रहे शराब माफिया। बंदी के बाद भी कैसे बिक रही है शराब। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर भले ही सख्त रवैया अपनाया हो, लेकिन कानून को ठेंगा दिखाते हुए शराब कारोबारियों का कारोबार आज भी जारी है। हालांकि पुलिस भी शराब माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसे जड़ से खत्म करने में अभी भी नाकामयाब है। पुलिस जितनी शराब पकड़ने में तेजी दिखाती है, शराब माफिया उतनी ही तेजी से शराब की बड़ी खेप खपाने में सफल हो जाते हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद में लगातार शराब कारोबारी की शराब ट्रक और शराब ढोने के इस्तेमाल में लाई जाने वाले वाहन पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक है कि हर बार पुलिस सिर्फ शराब लाने वालों को पकड़ पाती है, भेजने वाले यानी कि शराब माफियाओं तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचते। वहीं अभी हाल ही में भोजपुर जिले में शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है, जहां आरा नगर निगम के वार्ड पार्षद के घर चल रही शराब पार्टी में शामिल 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 2 निर्वाचित वार्ड पार्षद, 4 महिला वार्ड पार्षदों के पति और 1 वार्ड पार्षद का भाई भी शामिल है। पुलिस ने मौके से हथियार और कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की हैं। एक गुप्त सूचना मिली थी जिस पर बताया जा रहा था कि एक शराब पार्टी होने वाली है, और इसी पर हम लोग उस सूचना की सत्यापन हेतु एक टीम बना के वहाँ पर हम लोग अपनी टीम को भेजे थे, और रेड करने पर वो सूचना सही पाई गई। और एक वार्ड पार्षद हैं हिमांशु, जिनके घर पर एक पार्टी थी जिसमें खुलेआम शराब परोसा जा रहा था, और पुलिस एन मौके पर पहुंची जिस समय सभी लोग शराब का सेवन कर रहे थे, और इसमें हम लोगों ने वहां पर करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस भी सिर्फ माफियाओं को पकड़ने का दिखावा करती है, या पुलिस सच में शराब माफियाओं पर नकेल कस रही है और उसे जड़ से खत्म करने में नाकामयाब साबित हो रही है। क्या शराबबंदी सिर्फ एक दिखावा है? आखिर कब बंद होगा बिहार में शराब? यास तूफान का जैसा असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, उसी तरह सीमावर्ती क्षेत्र खासकर कोल्हान क्षेत्र और झारखंड में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से अपील की है कि बिना किसी देरी किए सर्वे कराए जाए, ताकि जितना भी नुकसान अब तक पहुंचा है उसकी क्षतिपूर्ति तुरंत लोगों को मुहैया कराई जाए। क्योंकि एक तो कोरोना का काल चल रहा है और लोगों के घर गिर रहे हैं, तो उतना उनके पास पूंजी नहीं है कि वे फिर से घर बनाएं। तो इसको देखते हुए सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। तूफान आया है यस, जिससे उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ तो काफ़ी कुछ आती है, लेकिन उससे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, खास करके कोल्हान प्रमंडल की जो भी खबरें आई है, या झारखंड के दूसरे भी क्षेत्रों में, तो हम सरकार से कहेंगे कि बिना विलंब किए उसका बिल्कुल सर्वे करा लेना चाहिए, और जितनी भी जो क्षति हुई है लोगों की, उस क्षतिपूर्ति तुरंत लोगों को
उपलब्ध कराते। उसके लिए कोई लंबी चौड़ी समय उसको नहीं बिताने चाहिए। बिहार के जर्जर सरकारी अस्पतालों की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए पिता पुत्र को आईना भी दिखाया है। पार्टी की बिहार इकाई प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने लालू तेजस्वी पर हमलावर तेवर दिखाते हुए कहा कि बिहार सरकार पर उंगली दिखाने वाले राजद सुप्रीमो ये क्यों भूल गए कि भ्रष्टाचार की 4 उंगली तो उन्हीं की तरफ उठ रही है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा लगातार ट्विटर पर खंडहरनुमा उप स्वास्थ्य केंद्र का पिक्चर उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार की गवाही और निशानी है। लालू जी ने एक ट्वीट में कहा कि मेरे कार्यकाल में ही उप स्वास्थ्य केंद्र बने थे, तो 15 से 20 साल में ही वो भ्रष्टाचार की नींव पर बना उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर बन गया है। तो ये उनके भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। कोरोना से बचाव के लिए झारखंड सरकार द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड सुरक्षा वाहन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना कर दिया है। इस अभियान के जरिए अब झारखंड में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण का लाभ मिल सकेगा और इस महामारी के दौर में भी झारखंड वासियों में इस कोरोना महामारी से लड़ने की क्षमता में तेजी आएगी। देश की मां हमेशा वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को, विद्वानों को, वैज्ञानिकों को जन्म दिया है और वो वैज्ञानिकों ने ये इजाद किया है। हम उसके प्रति भी राज्य सरकार की तरफ से बहुत जो है आभार और धन्यवाद देते हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा झारखंड जो है बहुत शहर में आबादी 25% और गांव में आबादी जो है करीबन 76 से 75% लोग रहते हैं। राजधानी पटना में यास तूफान ने नगर निगम और प्रशासन द्वारा किए गए सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। तेज बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। जल जमाव से हुए बदहाली की अगर बात करें तो NMCH अस्पताल परिसर में काफी ज्यादा पानी जमा हो चुका है। इस बीच जाप नेता राजू दानवीर ने अस्पताल का मुआयना किया और हालात देखकर सरकार पर वो जमकर बरसे। करिएगा तब न करवाएंगे। यहाँ जो रोड की स्थिति है, रोड पर इतना पानी है, जबकि रोड से नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल अस्पताल जो है नीचे है रोड, तो रोड पर इतना पानी है तो ज़रूर वहाँ बाढ़ में पानी होगा। यही हम लोग देखने आए थे, क्योंकि आदरणीय पप्पू यादव जी का ये मैसेज आया है कि जहाँ कहीं भी पानी हो, नाला जाम हो, जहाँ लोग पानी के कारण निकल नहीं पा रहे हैं घर से, वहाँ भी जाकर देख के आइए, वहाँ भी खाना वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। ये सब और ये देखिए ये रोड पर जो पानी है वो एक अलग बता रही है, रोड से नीचा है, 2-3 फीट नीचे है। झारखंड की राजनीति में 2 मुद्दों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। वही लगातार विपक्षी दल सरकार से पत्रकार को फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनाने को लेकर राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही है। साथ ही झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़ी कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों के आश्रित परिवारों को मदद करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और झारखंड सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द झारखंड के पत्रकारों को भी केंद्र सरकार की तर्ज पर मदद दे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है,
लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाईकोर्ट को भी सामने आकर एक छोटा सा सिटी स्कैन मशीन के लिए भी फटकार लगानी पड़ी है। ये झारखंड की बदकिस्मती है। हाई कोर्ट ने कई दिनों से फटकार लगा रही है कि राज्य की जो सबसे बड़ी अस्पताल रिम्स है और रिम्स में सिटी स्कैन मशीन तक नहीं है। बार बार सरकार कह रही है कि हम खरीद रहे हैं, तो अफसोस लगता है भाई इतना बड़ा अस्पताल और झारखंड में सरकार को बने हुए हेमंत सोरेन को 1.5 साल से अब हो गया होने को चला, लेकिन उसके बाद भी अगर एक सिटी स्कैन मशीन नहीं खरीद पाई या नहीं खरीद पा रही है तो सरकार कितना इफेक्टिव है या कितना काम कर रही है किस प्रकार से, वो सहज आप कल्पना कर सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए फिर मैं सरकार से कहूँगा कि भाई आप बार बार कोर्ट की फटकार लगाने के बाद भी अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी और दुखद क्या हो सकता है। अगली खबर पटना से है, जब बीजेपी की ओर से 23 मई को सेवा दिवस मनाया जाएगा। इसी को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 10,000 से भी अधिक गांवों में सेवा कार्यक्रम किया जाएगा। बीजेपी के इस कार्यक्रम पर राजद विधायक राकेश रोशन ने वीडियो जारी कर निशाना साधा है। बीजेपी पर उन्होंने सरकारी नियमों का उल्लंघन करने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम को जनहित का नहीं बल्कि दिखावे का कार्यक्रम बताया है। हम विपक्ष के लोग इस लॉकडाउन में जनता की सेवा के लिए गांव में कस्बों में जाकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के विधायक जा रहे थे तो सरकार की किरकिरी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा था। अब तो खुद सरकार के दल के ही उनके सहयोगी अब सरकार के फैसला की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो फैसला सरकार का है उसका धज्जी भारतीय जनता पार्टी के लोग 30 तारीख का एक कार्यक्रम का आयोजन करके यदि कर रहे हैं। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। तस्कर बड़े आराम से शराब की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। ये ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर का है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। छापेमारी में पुलिस ने यूपी के 3 धंधेबाज समेत 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी में हम लोग को ट्रैक्टर पकड़ाया था। ट्रैक्टर के तहखाने से शराब बरामद हुआ था। उसी जगह पर से और 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जो 3 को यूपी का है और एक मनियारी का रहने वाला है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन लोगों तक लिंक कैसे पहुंचा? वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया गया था कि चौर में ट्रैक्टर के तहखाना में शराब छिपा कर ला रहे हैं। इस सूचना पर गए, पकड़े जाने पर पूछताछ किए। पूछताछ करने पर जो और भागने में सफल हो रहे थे उस सब के यहाँ छापेमारी किए। कुल 10 व्यक्ति पर हम लोग FIR किए हैं, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। जेएमएम की पाकुड़ जिला कमेटी ने बीते दिन प्रेस वार्ता आयोजित कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जेएमएम ने बीजेपी पर कफन की कालाबाजारी करने समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आरोप मढ़े। उन्होंने प्रदेश बीजेपी की ओर से सीएम सोरेन द्वारा कफन को लेकर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। छोटे भैया नेता तो कर ही रहे हैं। बड़े लीडर जो झारखंड में माने जाते हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय सीपी सिंह बाबू, ये लोग भी अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बौखलाए हुए हैं। अगली खबर कन्नौज से है, जब दबंगों के हौसले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तिवरा कोतवाली क्षेत्र के बनपुरा नारायणपुर का है, जहां घर का गेट
लगाने से आक्रोशित दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। साथ ही पथराव के बाद लाठी डंडों के साथ घर में घुसकर एक परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट भी की गई, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि दबंगों के हमले का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पीड़िता ने कोतवाली के तहरीर में दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यास तूफान ने बिहार में आम जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जल जमाव की समस्या बिहार के लिए आम हो गई है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहां जल जमाव के कारण आम जनता का गुस्सा लगातार रूप से प्रशासन पर फूट रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही जल जमाव की समस्या का जल्द हल करने की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने समस्या का निदान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली। यास चक्रवर्ती तूफान ने आम जनजीवन को अस्वस्थ कर दिया है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। जहां घर, सब्जियां और कई चीजों को क्षति पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर बिजली भी गायब है। मुंगेर की बात करें तो वहां यास साइक्लोन को लेकर बिजली विभाग अलर्ट मोड पर है। किसी भी समस्या से निपटने को लेकर बिजली विभाग के कर्मी पूरी तरह से तैयार है। इससे लेकर के 30 तक जो है, क्या कहा गया? ये ऊपर जो काल आने वाले हवा अंधर जो आने वाले हैं, उसके कारण जो है सारे कर्मचारी को अलर्ट कर दिया गया है। और जो है 26 से लेकर 31 तक किसी तरह के अंदर पानी में तार टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, आपातकालीन में उसको लाइन ठीक कर उसको जो है चालू करते हैं। यास चक्रवर्ती तूफान ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बिहार के कटिहार के सदर हॉस्पिटल का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है, जहां बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। जल जमाव के कारण यहाँ के स्टाफ और मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में अस्पताल के आला अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल के अंदर पानी आ गया है, तो दिक्कत तो हो ही रहा है। कैसे काम कर रही है? पानी में ही काम कर रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ना ड्रेस पहन पा रहे हैं, पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है, काम कर रही है, हर जगह पानी है। ऐसे में मरीजों का क्या होगा? मरीज का फिर भी किसी भी हाल में तो हम लोग को देखभाल करना ही है। वाराणसी पुलिस ने बीते दिन हुई चोरी का खुलासा कर लिया है। सिगरा थाना पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर मामले में शामिल 4 अपराधियों को धर दबोचा है। चारों की गिरफ्तारी लहर तारा फ्लाईओवर के पास से हुई है। साथ ही पुलिस ने चोरी के गहने और नकद को भी बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन अपराधियों ने कैंट बस स्टैंड के पास एक महिला को अपना निशाना बनाते हुए बस में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वर्कआउट है। दिनांक 26/5/2021 को प्रातःकाल सुबह में एक दंपति आ रहे थे कानपुर से। वो बस में बैठे तो ये लोग, ये जनपद मैनपुरी का गैंग है, एक नगला उसर गांव वहाँ का है। इसमें बहलिया जात के लोग रहते हैं और ये पूरा गांव ही, वहाँ के थानाध्यक्ष महोदय से बात किया गया तो बताया कि पूरा गांव है, उस गांव में 55 हिस्ट्री सीटर हैं। ये लोग का काम ये है कि ये सवारी जैसे ही बस में बैठने जाती हैं, ये कोई कंडक्टर बन जाता है, कोई उनका हेल्पर, मतलब मदद के नाम पर लाइए आपका सामान लिखा दें। और इतने ये फास्ट हैं कि रखते में सामान गायब कर देते हैं, खासतौर से ज्वेलरी और कैश। और इनको इतना आइडिया सटीक है कि उसी चीज़ को निकालते हैं और लेके उतर जाते हैं।
शिवहर जिले में रात भर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवा के चलते एल्वेस्टर के घर, फूस के घर, कच्चे मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर पेड़ टूटने की भी खबर सामने आई है। 18 घंटे से पूरी तरह से बिजली सेवा ठप पड़ी हुई है। जिला पदाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहे। वहीं 4 NDRF की टीमें जिले में तैनात की गई है। इस कोरोना काल में जहां लोगों को अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं औरंगाबाद के उप स्वास्थ्य केंद्र में भूसा रखा हुआ है। दरअसल मदनपुर प्रखंड में एक ऐसा अस्पताल जहां ना तो डॉक्टर मिलेगा और ना ही नर्स मिलेगी और ना ही कोई दवाइयां। अस्पताल के भवन के बाहर भले ही प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा है, मगर असलियत में ये ग्रामीणों के मवेशियों का चारा रखने की जगह है। कोरोना काल में पूरा सरकारी महकमे का फोकस प्रखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर है। डीएम और सिविल सर्जन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मियों की लगातार बैठकें हो रही है और ये दावा किया जा रहा है कि जिले के साथ प्रखंड में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। लेकिन सैलवा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इन खोखले दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। पाकुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पाकुड़ की जिला परिषद उपाध्यक्ष सह बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष को जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई है। जिसके बाद इस मामले में मुकेश कुमार शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक पाकुड़ आदि से शिकायत की है। कल 11:39 पर हमारे व्हाट्सएप फोन पर कॉल आता है और जब हम कॉल उठाते हैं तो उधर से बोलता है कि आप बहुत बड़े नेता हो गए हैं, आप सरकार के विरुद्ध में उल्टा पुल्टा फेसबुक और ट्विटर पर लिखते हैं और उसको जल्दी से डिलीट कीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा घटना, हत्या या आपको किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। आप जानते नहीं हैं, मेरा नाम पंकज मिश्रा है और हम विधायक प्रतिनिधि हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और आप अपना नेतागिरी बंद कीजिए, अन्यथा आपके साथ बहुत बड़ा घटना। भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम जनता को भी काफी परेशान कर रखा है। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो रही है, तो वहीं भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका असर लोगों की जेबों पर भी हो रहा है। लोग दूसरी जरूरी सुविधाओं से पैसे काटकर पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं। वहीं राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत 90.89 रुपये प्रति लीटर है और डीजल की वर्तमान कीमत 89.87 रुपये प्रति लीटर है। पहले सब जितना भी आते थे पहले फूल अधिक कराते थे, अभी 150 लेके काम चला रहे हैं। सब बोलते हैं इस तरह का महंगा जो हो गया है, अभी सबके लिए माने घर चलाना भी मुश्किल हो गया। अभी कोरोना का समय ऐसे काम धंधा चल नहीं रहा है, उसका वजह से मान लीजिए जो भी पहले 200-300 फुल टंकी तो अधिक होता था, अभी 150 लेके ही सब काम चला रहे हैं कि मान लीजिए सरकार बढ़ाते जा रहा, रोज दिन कुछ कुछ पैसा बढ़ते रहते हैं। उस वजह से अभी ज़्यादा तेल का बिक्री बटा भी थोड़ा सा डाउन हो गया। यास तूफान की दस्तक से बिहार के कई जिले सहित राजधानी पटना में लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से राजधानी पटना में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। जल जमाव को लेकर आरजेडी खेमे के नेता शक्ति यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केवल एक दिन की बारिश में पटना के स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है। एक दिन की बरसात पटना के स्मार्ट सिटी के विकास की पोल खोल देती है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के छद्म भ्रष्टाचार युक्त विकास जो है सामने दिखने लगता है। पटना 15 वर्षों में कोई ऐसा साल नहीं है कि पटना के लोगों ने पानी
से भरे गलियों के बीच सफर नहीं किया हो। अरे हद तो तब हो गई कि सुशील कुमार मोदी जी को हाफ पैंट पहन करके बाले बच्चे बाहर जाना पड़ा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP।